श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बद्रीनारायण बद्रीनारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। आज कहते हैं कोई व्रत करे या न करे, एकादशी का व्रत कर लेने मात्र सारे व्रतों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत ऐसी व्रत है, और एकादशी व्रत जो है 3 दिनों का व्रत है। दशमी से प्रारंभ होता है एकादशी, और द्वादशी को इसका पारण होता है। तो ध्यान दें, दशमी के शाम के समय शुद्ध भोजन ग्रहण करें और प्रभु नाम स्मरण करते हुए सो जाए। प्रातःकाल 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागे, मौन भाव होकर के नित्य क्रिया करने के बाद आप जो है प्रभु नाम स्मरण करते हुए कुआं, तालाब, जहाँ भी व्यवस्था बने, अगर कुएं नहीं है, तालाब नहीं है, नदी भी नहीं है, तो आप अपने कल पे ही बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर जल भरे, और जल भर करके स्नान करें मौन भाव हो करके, और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आज मैं आपका व्रत किया हूँ, मुझे शक्ति और साहस देना ताकि मैं आपके व्रत को पूरा कर सकूँ। ऐसे कहते हुए भगवान से प्रार्थना करके एकादशी का व्रत करें। बने तो आप फलाहार रहे, और नियम तो ऐसा बताए जाते हैं कि एक टाइम ही फलाहार करना है। सूर्यास्त से पहले आप फलाहार कर लें, और रात्रि को एकादशी के जागरण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान के तुलसी से अभिषेक करें, और समूह में बैठ करके पूरे परिवार समाज के साथ उस रात्रि को जागरण करें, लक्ष्मी नारायण की पूजन करें। पंचोपकार से, षोडशोपचार से, जैसी व्यवस्था आपके यहाँ है उसी व्यवस्था से आप स्नान पूजन करें। ठाकुर जी को दूध, दही, धृत, मधु, शर्करा से स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद उनको तुलसी से अर्चन करें। 1000 नाम से भगवान के तुलसी अर्चन किया जाता है। आप उसे तुलसी अर्चन करें, और अर्चन करने के बाद जो है भगवान की आरती उतारे, प्रसाद भोग लगाए, और वह प्रसाद जो है सभी ग्रामवासी, सभी भक्तजनों को वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से जो है एकादशी का फल बृहद रूप से प्राप्त होता है। और दूसरे दिन जो है आप गौ ब्राह्मण को भोजन करा करके आप पारण करें, तो उसका विशेष फल की प्राप्ति होता है। यह एकादशी जो है, यानी भादों के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, वो कर्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसमें अपना कर्म और भ्राता के धर्म के लिए जो है यह व्रत जो है आप बहन सब किया करती हैं कि हमारे भाई का भी धर्म जो है बचा रहे, और मेरा भी कर्म जो है सुरक्षित रहा करे। ऐसी करके आप झूर को स्थापित करते हैं, और उस झूर देवता के पूजन करते हैं, और पूजन करके दिन भर उपवास करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं। पूजन करने के बाद झूर देवता को हम लोग पूजन करते हैं, और झूर देवता के पूजन करने के बाद हम लोग झूर देवता से अपने भाई की लंबी उम्र और सुंदर कर्म की और धर्म के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद जो है प्रातः काल वेला, यानी दूसरे दिन द्वादशी के दिन जो है आप दही के साथ साथ कर्मी के साग और भात पारण के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं।
और इस व्रत को संपन्न करते हैं। यह व्रत जो है बड़ा सुंदर सा व्रत है। व्रत कोई भी हो, व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन में अवगुणता है, जो हमारे जीवन में कष्ट या कर्म के द्वारा निष्कृष्ट कर्म अगर बन रहा है तो उस कर्म को दूर करने की संकल्प लेते हैं कि मैं जीवन में कभी किसी को सताए नहीं, जब बने किसी की सेवा ही करे, किसी को दुख न दे, दारिद्र कष्ट न दे। और व्रत करे और दुख दारिद्र देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उस व्रत का कोई फल नहीं होता। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि जिस दिन आप व्रत रहें उस दिन मौन रहें, कम बोले, किसी से न बोले अधिक, और झूठ का अवलंबन न ले। उस दिन तो कोशिश करें कि झूठ बोलना ही नहीं है, ताकि उसका फल जो है आपको विशेष रूप से प्राप्त। एक बार झूठ बोल दिए, किसी को कष्ट दे दिए, दुख दे दिए, तो ये व्रत करने का फल जो है शून्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं सुंदर कर्म करने से पहले, व्रत करने से पहले संकल्पित हो कि जीवन में कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, दारिद्र ना हो, और ना कोई हमारे से द्वारा कोई कष्ट सहन करे। ऐसे करते हुए एकादशी का व्रत जो है सभी को करना चाहिए। गौ को आप एकादशी व्रत का जो नियम है, कहते हैं इस दिन जो है निराहार रह जाए तो निराहार रहे, नहीं रहा जाए तो फल फूल अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, चावल का त्याग करना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी को पारण करने से पहले ब्राह्मण को और गौ को भोजन करा करके फिर पारण करना चाहिए, तब जा कर के इसका पूरा का पूरा फल की प्राप्ति होता है। द्वादशी के दिन ध्यान रहे सोना नहीं है, और एकादशी के रात्रि को नहीं सोना है, और द्वादशी के दिन में नहीं सोना है, तब जा कर के इसका पूरा का पूरा फल जो है आप सभी को प्राप्त होगा। तो कहते हैं एक बार की इसके ऊपर एक दृष्टांत भी है। कहते हैं एक बार की बात, सतयुग में विश्वकर्मा नाम के एक ब्राह्मण निवास किया करते थे, और उनके 2 पुत्र थे, जिसका नाम एक का नाम कर्म था, दूसरा का नाम धर्म था। धर्म की पत्नी सुंदर स्वभाव वाली, प्रेम करने वाली, सबको सेवा करने वाली, सबको आनंदित करने वाली थी। लेकिन कर्म की जो पत्नी थी कर्कशा थी, नित्य प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा किया करने वाली, और कभी भी कोई व्रत नहीं करती थी, भात नित्य प्रतिदिन खाती थी, और माड़ को जो है यत्र तत्र फेंक दिया करती थी। धर्म की जो पत्नी थी वह व्रत किया करती थी और सबकी सेवा किया करती थी। एक दिन की बात, कर्म और धर्म, इस दिन जो है झूर देवता को बुला करके ले आकर के स्थापित किया जाता है। पंचोपकार से कन्याएं लोग पूजन करती है, अपने भाई के कल्याण की कामना करते हुए। एक बार राजा कर्म धर्म को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चारों तरफ घूमते फिरते सभी वृक्षों से लताओं से पूछते हैं, भाई हमारे कर्म को तूने देखा है, धर्म को देखा है? किसी ने नहीं कहा, मैंने आपकी कर्म धर्म को नहीं देखा। चलते चलते थक जाए, आगे रास्ते में आम का वृक्ष मिला, आम के वृक्ष को भी देख कर दिए, उससे पूछे हमारे कर्म को देखे हो? उसने भी कहा मैंने आपकी कर्म और धर्म को नहीं देखा। आगे गाय जो है बछड़े सहित घूमती फिरती जो है दौड़ती दिखाई दी। राजा ने उनसे पूछा, भैया आपने हमारे कर्म धर्म को देखा है? लेकिन नहीं, मैंने आपके कर्म धर्म को नहीं देखा। ऐसे करते हुए थके मंदे चलते चलते जो है थके मंदे के कारण जो है जमुना के पुलिन तट पर जाकर के गिर जाते हैं, मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद
ऐसा ठाकुर जी की कृपा होता है, भगवान स्वतः भेष बना करके आए। भाई क्यों गिरे, पानी के छींटे देते हैं और उसे हाथ पकड़ करके जमुना के हर्द में ले जाते हैं और अपना स्वरूप दर्शन कराते हैं। आपने कर्म धर्म को भूल चुके थे, इसीलिए जो है आपको दंड प्राप्त है। आप पुनः जाइए और अपने राज में जा करके झूर की पूजन करें, कर्मा एकादशी का व्रत करें। आपका जो है पुनः धर्म और कर्म आपके साथ हो जाएगा और आप इस संसार में आनंदित और खुशहाल हो जाएंगे। वह राजा ने भगवान से पूर्व प्रश्न करते हैं, प्रभु मैंने वो फल, आम का फल देखा, वृक्ष देखा, वो कौन है? बोले कि वो बड़ा विद्वान ज्ञानी था, वो किसी को ज्ञान नहीं देता था, जिसके कारण जो है आम का वृक्ष हो गया और उसके फल में कीड़े लग रहे हैं। इसलिए ज्ञानी होकर के ज्ञान को बांटना चाहिए। आगे बोलते हैं कि वो जो बछड़ा गैया बछिया सहित मैंने जो देखा, बोले कि वह पृथ्वी है और पृथ्वी जो है अपने किसान के अन्न को चुरा लेती थी, जिसके कारण जो है आज वह बछड़ा उसके दूध को भी नहीं पान करी, उस गाय को कुछ नहीं दे। ऐसे करते हुए घर आया और सभी ग्रामवासियों से कर्मा एकादशी का व्रत प्रारंभ कराया और व्रत प्रारंभ कराने के बाद सभी कन्या लोग भी झूर की पूजन की और पूजन करने के बाद जो है ये कन्याएं जो है अपने भाई के कर्म के धर्म के लिए प्रार्थना करती, मेरे भाई के धर्म कर्म सुरक्षित रहे। और तब से जो है सभी ग्रामवासी इस एकादशी का व्रत करने लगे, कर्मा एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को धन्य बनाने लगे और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। कर्मा एकादशी करने मात्र से भी जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत जो है सभी को करना चाहिए, यह सुख शांति के लिए व्रत होता है। इस व्रत के करने से आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए और इस कर्म के द्वारा जो है जीवन में धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।